आज जब हम आए हैं सरकार को, सरकारी दल को मालूम हुआ कि लालू यादव आ रहे हैं, तरह तरह का बात बना रहा हूँ। ये लड़ाई सरकार भर से जनता है। ये लड़ाई सरकार भर से जनता है, आवाम, सरकार भर से जनता और लोग भाई के सामने इसका वही हालत है कि
इनका कोई सिद्धांत अशुभ नहीं है। इधर तक नहीं पूरा उधर हो गया इनका। हमने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, हम गिरफ्तार ही नहीं किया। हमने कोई समझौता नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार नाथुराम गोडसे का जिंदाबाद कर रहे हैं, बापू के हत्यारों का उनके साथ मिले हुए हैं और प्रचार करवाते हैं कि प्रधानमंत्री का मटेरियल है नीतीश कुमार, उनका पेट भर गया, ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आपको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। अब तो जहाँ वहीं से आप हटने वाले हैं, कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी से लेकर के इनके राज में सब रेलवे बेच दिया, सब रेल भी किया, जहाज भी किया, एफसीआई सब फिर गया। नौकरी कहाँ मिलेगा बोलो? ये बोलेगा कि हमने दे दिया निजी क्षेत्र में। पहले फार्म पर चढ़ोगे निजी क्षेत्र में 50,000 रुपया प्लेट भारी कर दिया, मनमानी वसूली करेगा। हमने हर बजट में, रेलवे बजट में भाड़ा घटा घटाने के साथ ही साथ 7,000 करोड़ का सरकार फंड हमने जमा दिया था। 7,000 करोड़ अभी रेलवे को तो बता दिया, बर्बाद कर दिया। रेलवे में चढ़िए, न कहीं चादर है, न पानी है, न बिछाना है, अपना लेके जाइए। ये हमारा बोलते थे कि जर्सी गाय है, इस गाय को पालना पोसना, इसी में नौकरी रोजगार सबको मिलेगा। इसे तो हाथ झाड़ के भाग गए नरेंद्र मोदी। कहा था नरेंद्र मोदी ने कि हमको बैठाओ, शीर्ष रंग से हम लाएंगे रुपया। अब 15-15 लाख 15,000 साल लोग खाता खुलवा लिया, सब गाँव वाला खाता खुलवा लिया। दाल सब्जी कोई भी कहीं काम नहीं, रोजगार नहीं। और तेजस्वी यादव को आपने जिता दिया था, सरकार दे दिया। तेजस्वी यादव को आपने जिता दिया था, सरकार दे दिया था। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने डंडी वाला बेईमानी करके 8 वर्ष के झोले को घटा दिया। हम जेल में थे, मैं बाहर आता तो उनकी हिम्मत नहीं थी। ये सब चोरी करेंगे। मैं आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ, लगातार आपके बीच में रहूंगा, आपके संघर्ष में रहूंगा। लड़ाई हम लोग को लड़ना है। आप यहाँ से जिताइए साहू जी को, अरुण साहू को, और हम आप सभी लोग इलाका में आपको जानते हैं, हमने अनुमंडल बनाया था तारापुर को, केटिया बम्बर को लोग बनाया था। तारापुर का अनुमंडल, खड़गपुर का अनुमंडल हम बनाए थे, और सरगंज को प्रखंड, सरकार को, भागलपुर को कमिश्नरी, मुंगेर को कमिश्नरी, आपके दरवाजा पर सरकार को हमने भेजा। आप लोग सब लोग एकजुट होकर के, हम जानते हैं आपकी एकता के, आपके साथ आपके हिम्मत को। हम सुनेंगे 2 तारीख का रिजल्ट, तारापुर का खेता वोट साहब लीड कराते हैं। ये जो जदयू का उम्मीदवार जो खड़ा है, सुनते हैं बम कांड का एक्यूज है, बम कांड में बम फेंकने वाला। बम चलेगा गोला, जीतेगा भाई भोला, लालू यादव जीतेगा। बम का डराते हो खबरदार, अगर किसी को जगह कोई नहीं। नीतीश कुमार की सरकार का
हमें कहा कि विसर्जन हुआ है। विसर्जन का मतलब बोल दिया कि हमको मारने के लिए बोल रहा है लालू बोला कि आगे हम लोग गोली मारते बोलते हैं नीतीश। हम कहा कि तुमको गोली मारेंगे, तुम अपने मर जाओगे। उनको हम बनाए थे, बहुमत हमारा था, तेजस्वी का सांसद गांधी जी का देशीय मेरे था, नीतीश कुमार का कम था, लेकिन हमने नीतीश को बना दिया मुख्यमंत्री कि नहीं जाओ तुम्हें तो तिलक लगाते हैं। लेकिन आदमी काम का नहीं निकला। अरे सब दारू सब बंद हुआ, घरे घरे दारू जा रहा है। थानेदार जो जब्त करता है शराब, हर थाना में सुनो ना भाई, थाना में वहाँ दारू मिलता नहीं तो पूछा गया क्या हुआ दारू, तो सब चूहा दारू पी गया। बाढ़ में छेद कर दिया। कोई काम का लोग नहीं है, बेकार का काम है, बात बना हुआ है। सभी महिलाओं को, सभी लोगों को एकजुट होकर चल, एक समान सबको देखें। आइए अरुण साहब को जिताइए और हमारे को पूरा विश्वास है आप सब। हाँ बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बस सुनो ना, मिट्टी में मिल जाऊंगा बोलते थे नीतीश कुमार, घाटा में नहीं जाऊंगा। अब घाटा में गए हैं। डबल इंजन है ये सिम का इंजन है, डीजल वाला इंजन है। कोई इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा को भी पार्टी देगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। नहीं दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। फिर कहा गया भाई उनके साथ में हल्के हटके लगता समझते हम लोग बड़ी लड़ाई, हम जातीय जनगणना में लड़ाई लड़ना है। जातीय जनगणना का लड़ाई अगर हमको छेड़ना है जारी करो। जातीय जनगणना में तमाम पिछावर, पिछावर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका संख्या बढ़ा, इन लोगों का सबका बढ़ा है। जनसंख्या के आधार पर आपको नौकरी मिलेगा, आपका बढ़ जाएगा। ये सब लोग जानता है, इसे आनाकानी कर रहा है। लगातार हम हवा देते रहे लोगों को। आपको जातीय जनगणना का थोड़ा शाम का, सुंदर का, बाघ का, बाघिन का, मंगल का, बकरी का गिनती कराते हो, आदमी का गिनती क्यों नहीं करा रहा? हिंदी करो, सभी जातियों में सब जातियों गिनती करो ना भाई, कौन कितना में है। ये लड़ाई हमको भी लड़ना है। आप भूलिए एक वोट दीजिएगा तो हाथ मिला के कहिए तारापुर में लालू प्रसाद की चुनावी सभा 6 साल बाद ऐसा कोई मंच खासकर तारापुर के ईदगाह मैदान में बनाया गया, जहां लालू प्रसाद तेजस्वी के साथ नजर आए। भीड़ आप देख पा रहे हैं। लालू प्रसाद ने जो बड़ी बातें कही उसमें शराबबंदी को लेकर, नीतीश कुमार के पुराने बयानों को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात को लेकर, ये सारी बातें लालू प्रसाद ने संक्षेप में कह दी। हालांकि शोरगुल काफी था और ऑडियो सिस्टम कुछ खास काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए लालू की जो आवाज है वो एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से थोड़ी कम जरूर लग रही थी, लेकिन लालू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो नीतीश कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा,
ये तंज है। लालू प्रसाद ने इसी मंच से ये तंज कस दिया और उन्होंने नीतीश कुमार की पुरानी बातों को पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने रखा। नीतीश कहते थे कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? नीतीश आज बीजेपी के साथ हैं। ये आम जनता को उन्होंने बताया, तारापुर की जनता को बताया। ईदगाह मैदान में 6 साल बाद जब पहुंचे लालू प्रसाद ऐसे मंच पर भाषण देने के लिए, तो एनर्जी की कमी जरूर थी, लेकिन जो बोलना चाह रहे थे और खासकर जो भीड़ उमड़ी थी वो लालू प्रसाद को देखने के लिए उमड़ी थी कि लालू प्रसाद दिखते कैसे हैं और क्या बोल पाते हैं कि नहीं। लेकिन लालू प्रसाद जब मंच पर आए तो मंजे हुए माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत कुछ कह दिया। उन्हें पता था कि कम समय में काम की बात कितनी करनी है, तो लालू प्रसाद ने 4 से 5 ऐसे मसलों को रखा आम जनता के सामने और उस पर खूब हो हंगामा और शोर शराबा भी हुआ। खासकर ये लालू प्रसाद के लिए एक पॉजिटिव साइन था, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद मंच से अक्सर संबोधित करते आए हैं और पिछले कई चुनावों में अगर आप देखें लालू प्रसाद को जब जब आपने मंच पर देखा होगा तो माहौल कुछ इसी तरीके का रहता है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से हम बराबर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की आवाज थोड़ी धीमी जरूर आ रही थी, लेकिन काम की बात उन्होंने कह दी। लालू ने नीतीश कुमार को 4 से 5 बड़े बिंदुओं पर घेरा। शराबबंदी पर लालू प्रसाद का तंज जो आपने इस वक्त सुना, भी लाइव में सुना। इसके अलावा जातीय जनगणना की बात कही, नीतीश कुमार की उस बात को याद दिला दिया इसी मंच से कि आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आखिर क्या हुआ? और ये भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ है बताने के लिए काफी है कि एक बड़ी संख्या आई थी सुनने के लिए लालू प्रसाद को। और लालू यादव और फोन लाइन पर नीरज कुमार हमारे साथ हैं, जेडीयू प्रवक्ता, उनसे जरा बात करते हैं। नीरज जी, आज जेडीयू की तरफ से 3 से 4 ट्वीट हमने ऐसे देखे जिसमें ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद वहां पर जाएंगे तो, क्योंकि खड़े होने में उन्हें दिक्कत थी, लेकिन क्या कहकर आएंगे, लेकिन जो काम की बात थी उन्होंने कह दी। क्या रिएक्शन है आपका? पहला तो कि माननीय लालू प्रसाद जी अपने बेटे के राजनीतिक प्रतिभा का बड़ा दुहाई दे रहे थे। लालू जी राजनीति में 2020 में आपका पोस्टर से आपके बेटा ने नाम गायब कर दिया। आज माननीय लालू प्रसाद जी का उस मीटिंग में जाना यह साबित करता है कि अपने बेटे के राजनीतिक पुरुषार्थ पर उनको भरोसा नहीं था। इसीलिए लालू जी बीमार रहते हुए डॉक्टरों के सलाह लेकर करके मीटिंग में गए। आज रेलवे में फायदा हुआ था, IRCTC घोटाला क्या हुआ नेताजी, यह न बताइए। और आपने जो दलित समूह के लोगों का अपमान किया उस पर जुबान आपकी खुली नहीं। इस पर बोलते ना कि हमारे बोलने का अर्थ क्या है। और जो आदमी मॉल घेरता है वह सेकुलरिज्म की परिभाषा बता रहा है, तो बताना चाहिए कि कब्रिस्तान घेरा था कि नहीं। भागलपुर के दंगे का मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को कौन सद्भाव सम्मान पुरस्कार दिया था। इसलिए लालू प्रसाद जी के बारे में यह बात स्पष्ट है कि यार बेचारे मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, इनकी मरी ही तो चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं। लेकिन जनता 2005 से इनको औकात बता रही है और माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में इनको औकात का एहसास कराया 2005 से लेकर 2020 तक। धैर्य रखिए लालू जी, आपके बेटा का भी राजनीतिक इलाज माननीय नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं। लेकिन कल तो तेजस्वी ने कहा कि रैली नहीं रैला होगा, तो भीड़ को लेकर क्या दिखता है? तारापुर में आप लोगों ने भी काफी जनसभाएं की, इस भीड़ को देखकर क्या ओपिनियन है जेडीयू का? अब देखिए, ये तो भीड़ तो के बारे में मैंने कोई देखा नहीं है, लेकिन भीड़ तो लग सकता है। भीड़ लालू जी के पहले नहीं लगता था। अरे जमू रहा उस्ताद तो दिखा अपना कमाल, तो इस टाइप का तो लोग जब जाएंगे तो भीड़ लगेगी। पुराना दोहा है। लेकिन ये भीड़ वोट में इनका तब्दील हुआ है। अब भीड़ कैसी भीड़ कौन लोगों की भीड़? क्या समाज के दलित समूह के लोग गए? क्या समाज के अति पिछड़ा समुदाय के लोग गए? जो लोग को सामाजिक न्याय पर इन्होंने ठगा, क्या वैसे लोगों की बड़ी हिस्सेदारी थी? ये बताना चाहिए। वो तो लालू जी का एक खास समूह है जो तबला बजाता है, राजनीतिक तबला बजाने में माहिर है, बजा रहा है। लेकिन इस बार जो लालू का जो पैंतरा था वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से प्रेरित था। जिस तरह से नीतीश कुमार मंच पर बोलते हैं कि क्या इस जीत की माला पहना दें, तो इस बार भी ये कॉपी पेस्ट किया गया लालू की तरफ से, आपने देखा होगा। अरे बेचारा नकलची है ना, नकलची नहीं रहेंगे तो इनका कौन? अच्छा 2005 से तो दंड बैठक करिए रहे हैं, तो दंड बैठक करने का कोई नतीजा जनता इनको दे रही है?
शीर्षासन कर ले लालू जी। और ये तो लोकतंत्र है ना भाई, देश का संविधान है कि जो व्यक्ति मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता हो वो माला पहना रहा है दूसरे को जीत का। हे भगवान, आप ही जानिए क्या होगा इस लोकतंत्र का, जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और दूसरे को चुनाव जिताने का वादा कर रहे हैं। अब समझिए क्या स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भीड़ आपने देखी और इसमें साफ तौर पर दिखा कि भीड़ तो थी, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब लालू प्रसाद आए तो उन्हें देखने के लिए भी भीड़ जुटी। और भीड़ का क्या मतलब है, ये सियासी पार्टियां आपस में गुणागणित कर रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं।